हाय एवरीवन, दिस इज़ अलका एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ घटना चक्र हिस्ट्री सीरीज़, जिसमें हम मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी की। इससे पहले स्लेव डायनेस्टी और खलजी डायनेस्टी को मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। घटना चक्र में दिए गए क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्शंस को हमें याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करना है। तुगलक डायनेस्टी से जो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं वो अब आपके सामने हैं और एक एक करके अब हम इन्हें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डायनेस्टी ने काफ़ी लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी संभाली, यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी का नाम था तुगलक डायनेस्टी, जिसने 1320 एडी से 1414 एडी तक रूल किया। जब भी हम किसी डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उसके फाउंडर का नाम और लास्ट रूलर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था घियासुद्दीन तुगलक, जिनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। लास्ट रूलर थे नसीरुद्दीन महमूद। जो ये गाजी मलिक थे, ये अलाउद्दीन के जनरल हुआ करते थे, जिन्होंने खुसरो शाह को हराया था। अब ये खुसरो शाह कौन थे? तो खुसरो शाह जो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, मुबारक शाह, उनके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो चीफ मिनिस्टर ने यानी खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मार दिया और ख़ुद ये राजा बन गए थे। जब ये राजा बने तो रॉयल पैलेस में हिंदू गॉड और गॉडेसेस की पूजा हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक, ये थे तुगलक डायनेस्टी के अगले राजा, जिनके बारे में ख़ास बात ये थी कि ये दिल्ली के सारे सुल्तान्स में से मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान रहे, जिनके पास एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन का ज्ञान था। साथ ही साथ ये दिल्ली के ऐसे पहले सुल्तान थे जिन्होंने होली सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया। और क्या क्या काम किया था उन्होंने? इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, जो कि देवगिरी साउथ में पड़ता है। और यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये कौन से रूलर ने लाहौर से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया था? इसका नाम आप चाहें तो कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने आमिर कोही। ये किसके लिए बनाया गया था? तो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्रॉप रोटेशन को प्लान किया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान इंडिया में पहली बार टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि मिलिट्री पावर्स को बढ़ाया जा सके, और मॉडर्न हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि उस दौरान सिल्वर की कमी हो गई थी, इसलिए कॉपर के टोकन करेंसीज़ को इशू कराया गया था। ठीक है। हालांकि ये टोकन करेंसी इशू करना ये बहुत ही अनसक्सेसफुल साबित हुआ, क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल नहीं बना पाए मोहम्मद बिन तुगलक करेंसी पे। इनके टाइम पे गोल्ड कॉइन्स इशू जो होते थे उनको दिनार कहा गया। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता कौन था? आइए देखते हैं। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर थे जो मोरक्को, अफ्रीका से आए थे। इनकी एक बड़ी फेमस राइटिंग है किताबुल रहला, और साथ ही साथ उस टाइम पे जो पोस्टल सिस्टम हुआ करते थे, इन्होंने उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब एक लास्ट बात मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि इनकी डेथ पे बोला गया था कि सुल्तान इज़ फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल वर फ्रीड फ्रॉम हिज सुल्तान। ऐसा किसने बोला था? बदायूनी ने। ये ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो अगले रूलर रहे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इनको हम 3 सब हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात डिपार्टमेंट्स की। इन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट्स बनवाए थे, जैसे दीवाने खैरात, दीवाने बंदागन, दीवाने वजारत। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्लेव्स थे वो इन्हीं के टाइम पे पाए जाते थे। इन्होंने इसके अलावा और सारे डिपार्टमेंट्स बनाए थे, जैसे इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया था ताकि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ एक दूसरे को अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स दर उल सफ़ा का भी प्रावधान रखा था, मतलब इन्होंने फ्री हॉस्पिटल्स भी लोगों के लिए खुलवाए थे। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी इस्टेब्लिशमेंट कराया था, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए भी फिरोज शाह तुगलक ने काम किया था। इसके अलावा उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का भी
सेटअप करा था। इन्होंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें करी थी, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बनवाई थी, जैसे फ़तेहाबाद, फ़िरोज़ाबाद, फ़िरोज़पुर, जौनपुर और हिसार जैसे शहरों को इस्टेब्लिश कराया था। दूसरा, इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ कैनाल्स बनाए थे, बड़े बड़े कैनाल्स बनवाए और 5 मेजर कैनाल्स इन्होंने बनवाए थे। हालांकि जो गियासुद्दीन तुगलक थे, जो गाज़ी मलिक के नाम से भी फेमस थे, इन्होंने 14वीं सेंचुरी में शुरुआत की थी कैनाल्स बनाने की, ताकि इरिगेशन को और बेहतर बनाया जा सके और फार्मर्स की हेल्प की जा सके। लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ कैनाल्स किसने बनवाया? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इसके अलावा इन्होंने 2 अशोकन पिलर्स को दिल्ली शिफ्ट कराया था। कहाँ से लेकर के आए थे? तो एक मेरठ से, दूसरा टोपरा से। कंस्ट्रक्शन के अलावा फ़िरोज़ शाह तुगलक ने और भी काम किए थे, जैसे कि फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बड़े सारे मेजर्स लिए गए, फ्रूट गार्डन इस्टेब्लिश कराया गया और साथ ही साथ हज ऑर्गेनाइज कराया गया एट स्टेट्स एक्सपेंडिचर। ऐसा करने वाले ये पहले सुल्तान बने। इसके अलावा वो बहुत तरीके के टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे, जिनमें मुख्यतः 2 शामिल हैं, जैसे कि एक ब्राह्मण्स पे जजिया लगाया जाता था और एक इरिगेशन टैक्स लिया जाता था, जो कि 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स हुआ करता था, जिसको हक़ शर्ब कहा जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हक़ शर्ब कौन लिया करता था? तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था और ऑब्वियस भी है, क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ कैनाल्स डेवलप कराए ताकि इरिगेशन में हेल्प हो सके, तो इरिगेशन टैक्स भी लेना बनता है। तुगलक डायनेस्टी में हमें इन्हीं दोनों राजाओं को डिटेल में पढ़ना था, क्योंकि इसके बीच में जो आए गए उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए अब हम बढ़ेंगे लास्ट राजा की ओर। तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे नसीरुद्दीन महमूद। इनके टाइम पे फॉरेन इन्वेडर्स इंडिया में आए। इसके अलावा इंडिपेंडेंट स्टेट्स बहुत सारे उभर करके आए, जैसे कि जौनपुर सिटी, इसको इंडिपेंडेंट बनाया था ख्वाजा जहाँ ने। इसके अलावा खीज़र खान ने भी एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। इनके टाइम पे जो इन्वेडर आए थे वो थे तिमूर, या फिर इनको तैमूर भी पढ़ा जाता है। इन्होंने 1398 AD में इन्वेड किया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि एक और इन्वेडर का नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम था जंगीज़ खान। ये किसके रीन में आए थे या किसके कार्यकाल में इंडिया में इन्वेड किए थे, ये आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। तैमूर के इन्वेजन ने दिल्ली सल्तनत और तुगलक डायनेस्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लास्ट में हम कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से दिया हुआ है। देखिए, सारे डायनेस्टीज़ का क्रोनोलॉजी एक पल को याद किया जा सकता है, लेकिन सारे रूलर्स का क्रोनोलॉजी याद करना उतना इजी नहीं है। इसलिए बेहतर ये है कि हम डायनेस्टीज़ का ही सीक्वेंस एक तरीके से याद करने की कोशिश करें। जैसे अभी हमने फ़िरोज़ शाह तुगलक को पढ़ा है, तो अगर अभी हम याद करना चाहें तो याद हो जाएगा कि 1351 AD से 1388 AD तक इन्होंने रूल किया। लेकिन बेटर ये है कि तुगलक डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया ये पढ़ लिया जाए। तो 1320 से 1414 AD तक रूल किया था तुगलक डायनेस्टी ने। जैसे अब मुबारक खान का दिया हुआ है, तो इन्होंने 1316 से 1320 AD तक रूल किया था। तो बेटर ये है कि खलजी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया था ये याद कर लिया जाए। जैसे 1290 से 1320 AD तक खलजी डायनेस्टी ने रूल किया। तो इसके बीच में कोई भी अगर खलजी डायनेस्टी का रूलर है तो हम उसको एलिमिनेट करके सही कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दोनों भी दिया गया है। आप एलिमिनेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब एक और क्वेश्चन कि एक मिलिट्री कमांडर हैं जिन्होंने खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी दोनों में ही सर्व किया हुआ है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो मिलिट्री कमांडर का नाम है ऐन उल मुल्क, जिन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान इनके साथ काम किया है। इस चैप्टर के अंत में एक सवाल दिया हुआ है कि कौन से राजा कौन सी जगह से रूल कर रहे थे। जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, खानदेश और जौनपुर जैसी जगहों से कौन से राजा रूल कर रहे थे। तो ऊपर मैंने अभी अभी बताया था कि जौनपुर को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने वाले का नाम था ख्वाजा जहाँ मलिक सरवार। इसी तरीके से मेवाड़ से रूल कर रहे थे राणा हामिद,
मारवाड़ से रूल कर रहे थे राणा चुंडा और खंडेश से रूल कर रहे थे मलिक राजा फारूकी। तो यहाँ पे हमारा तुगलक डायनेस्टी का चैप्टर होता है ख़त्म, जो कि लॉन्गेस्ट पीरियड तक रूल करने वाली डायनेस्टी थी। लास्ट में जाते जाते मुझे ये बताते जाइए कि कौन सी डायनेस्टी थी जिसने शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रूल किया था। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फ्रॉम अलका। थैंक यू।